सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज 2.5 लाख मामले वापस होंगे। इसमें तबलीगी जमातियों पर दर्ज 323 केस भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में गृह विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि मामूली गलतियों के चलते आम लोगों पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए थे। इस तरह लॉकडाउन के उल्लंघन के केस वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने झूठ में महारत हासिल की है। अगर कोई झूठ बोलने का भी नोबेल पुरस्कार होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री निर्विरोध प्राप्त कर लेते। कन्नौज जिले में देर रात भीषण हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तालग्राम थाना इलाके में हुआ। लखनऊ से एक परिवार बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था, लेकिन घने कोहरे के वजह से एक कार ट्रक में पीछे से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को तिरवा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों को सूचित किया गया है। शामली जिले में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। गैंग का लीडर विधायक नाहिद को बनाया गया है। उन पर करीब 12 मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इस गैंग का समाज में भय व आतंक है। कोई भी इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने या गवाही देने का साहस नहीं कर पाता। डीएम के अनुमोदन के बाद यह मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की अधिसूचना जारी होते ही अब मतदान की तारीख का इंतजार है। इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बड़ा संकेत दिया है। रायबरेली में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव बोर्ड परीक्षा से पहले होंगे। इससे तो यह तय हो गया है कि सरकार के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग 20 अप्रैल से पहले ही प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराने की तैयारी में है। इसमें ग्राम पंचायत के साथ ही ब्लॉक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। गोरखपुर के कैंट स्टेशन पर रास्ते के लिए सदर सांसद रवि किशन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री से गोरखा रेजिमेंट डिपो की 7,790 वर्ग मीटर भूमि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को हस्तांतरित करने की मांग की है, जिससे यह रेलवे स्टेशन नेशनल हाईवे से सीधे जुड़ सके। अगर आप अपना घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतर मौका है। वजह आशियाना बनाने की अहम जरूरत का सामान सरिया और ईंट समेत भवन सामग्री की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बालू मोरंग पहले से ही सस्ती चल रही है। सरिया की कीमतों में पिछले 2 माह से जारी उछाल पर अब ब्रेक लग गया है। 57,000 रुपए टन तक पहुंच चुकी सरिया के दाम में 6,000 रुपया प्रति टन की गिरावट दर्ज की गई है। अब इसके दाम घटकर 51,000 रुपए प्रति टन पर पहुंच गया है। वहीं भवन सामग्री में बालू और मोरंग का भाव क्रमशः 20 रुपए और 50 रुपए घन फुट के साथ फिलहाल स्थिर है। हाथरस कांड के बाद प्रदेश में जातीय एवं सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रचने के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने केरल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट विंग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव रऊफ शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। रऊफ ईडी के केस में केरल की जेल में बंद था और शुक्रवार को ही उसकी जमानत मंजूर हुई थी।
प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बसंत पंचमी के दिन महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर बहराइच में भव्य स्मारक का पीएम मोदी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राजभर समाज के प्रमुख नेता इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। वहां एक संग्रहालय भी बनेगा जिसमें महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां दर्ज होंगी। अधिवक्ता परिषद के महामंत्री ओम प्रकाश तोमर ने आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे ने थाने में तहरीर देकर बीजेपी विधायक समेत कई अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि इनके दबाव की वजह से उसके पिता ने आत्महत्या की है। मृतक के बेटे के ससुराल वालों ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। इसके लिए लड़की पक्ष को 15 लाख कैश देने का दबाव बनाया जा रहा था। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इस पर वकीलों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगा दिया। एसपी के जिलाध्यक्ष और पाथिक सेना के अध्यक्ष भी इस जाम में शामिल हो गए। घंटों के हंगामे के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तब जाकर जाम खुल पाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लोकतंत्र को ताकत मिलेगी, लेकिन भाजपा सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। भाजपा साजिश के तहत लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रासंगिकता समाप्त कर रही है। देश आज संक्रमण के दौर में है। संविधान और संवैधानिक संस्थानों पर हमला किया जा रहा है। बॉलीवुड के अभिनेता रणदीप हुड्डा और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ फिल्म निर्माता राहुल मिश्रा, निर्देशक नीरज पाठक भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने लखनऊ पहुंचे सभी कलाकारों से प्रदेश में अधिक से अधिक फिल्मों के निर्माण के लिए आह्वान किया। फिरोजाबाद में सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। कई वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में एक बस चालक की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपस में टकराने वाले सभी वाहन दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रहे थे। सभी घायलों को सैफई के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हरियाणा में रोहतक शहर में जाट कॉलेज के अखाड़े में कोच सुखवेंद्र मोर ने देर रात अंधाधुंध फायरिंग कर मुख्य कुश्ती कोच मनोज, उसकी पत्नी सहित 5 लोगों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में मथुरा की महिला पहलवान पूजा तोमर की भी मौत हो गई। पूजा अपने भार वर्ग की प्रतियोगिता में स्टेट और नेशनल चैंपियन रह चुकी है। महिला पहलवान पूजा तोमर मूल रूप से मथुरा जिले के यमुना पार थाना क्षेत्र के गांव सिहोरा निवासी थी। वर्तमान में उनका परिवार शहर के लक्ष्मी नगर में रहता है। पिता राम गोपाल का यहाँ चौधरी मार्केट है। इसी मार्केट में पिता और भाई विष्णु कपड़े की दुकान करते हैं। विष्णु ने बताया कि उनकी एक बहन राधा की शादी हो चुकी है, दूसरी बहन शीतल है, तीसरी बहन पूजा सबसे छोटी थी, जो कि कुश्ती में नेशनल और स्टेट चैंपियन रह चुकी थी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में 15 फरवरी से पढ़ाई के लिए सभी विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। कोरोना महामारी फैलने से पहले जिस तरह कक्षाएं लगाई जाती थी, अब फिर वैसे ही पढ़ाई होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के निर्देश पर कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी जरूरी उपायों के साथ सभी विद्यार्थियों को कैंपस बुलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब किसान अंग्रेजों के जबरन लगाए लगान के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, तब उन पर जुल्म ढाए जाते थे। आज जब किसान मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और उसकी सरकारी लोकतंत्र का गला घोट रही है और अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है।
पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने मोहम्मद उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह फैसला राजधानी लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने व रंगदारी वसूलने के मामले में लिया गया है। बाराबंकी के एक हेड कांस्टेबल का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मामले में एसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए आदेश दे दिया है। मेरठ पुलिस ने देर रात हाई सिक्योरिटी के नाम पर फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। 500 रुपए से ज्यादा फर्जी नंबर प्लेट और मशीनें बरामद हुई हैं। पूरे शहर में दुकानदारों को इसकी सप्लाई थी। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।